जननी की कोख से माँ की गोद जितनी, जीवन और मृत्यु में फासला कितना, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। माँ को किसने रचा? माँ रचती है, रची नहीं जाती। जन्म और जीवन के मध्य में होती है माँ। माँ मरण धर्मी नहीं होती। माँ अजन्मा होती है, सनातन होती है, शाश्वत होती है, अनादि है, अनंत है। माँ सदा नीरा गंगा है। माँ गूंगे का खाया गुड़ है। माँ जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ जीवन का माधुर्य है। माँ जीवन का गीत है। माँ जीवन का छंद है। माँ जीवन की प्रथम गोद है। माँ जीवन की अंतिम शैया भी है। माँ अगर प्रथम रुदन है तो माँ जीवन का स्मित, हास्य और मुस्कान भी है। माँ कैसे व्यक्त करूं माँ को? शब्द को ब्रह्म कहा शास्त्रों ने, लेकिन शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। माँ को परिभाषित कर लेना, व्यक्त को भी अभिव्यक्त ना करने की विवशता है माँ। माँ माँ प्रेरणा भी है, प्रण भी है, प्राण भी है। माँ माँ उत्स भी है, उत्सर्ग भी है, उत्सव भी है। माँ उत्स है, माँ ऋत है अर्थात मुक्ति है। माँ मोक्ष है, माँ सत्य है, दीप्त है, पूजित है। माँ यज्ञ भी है और यज्ञ का फल भी है। माँ सत्य की धारक भी है, माँ सत्य की पालक भी है। माँ और माँ अपने जन्मों की ही नहीं होती, जब औरों के जन्मों को भी अपना लेती है तो उनको भी जिंदगी के संगीत को गुनगुनाना सिखा देती है। सबकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ सबकी माँ। कदाचित हृदय के अंदर एक भाव मेरे जागृत हुआ। भारत की स्त्री क्या, भारत की कन्या भी माँ होती है। अपने छोटे भाई बहन को संभालना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री की पूर्णता प्रेमिका बनने में नहीं दी, पत्नी बनने में नहीं दी, फैशन परेड में परेड करने में भी नहीं दी। वो विश्व सुंदरी बन जाए तो भी वो पूर्णता अनुभव नहीं कर पाती। लेकिन जिस दिन वो माँ बन जाती है उस दिन पूर्ण हो जाती है, अति पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसका अंतर तृप्त हो जाता है। और कदाचित ऐसी तो बहुत सारी स्त्रियां होंगी जो नारी निकेतनों में धक्के खा रही हैं। तो सवाल पैदा हुआ कि कुछ अपराध किया होगा, कुछ गलती की होगी, लेकिन गलती करने का दंड इतना बड़ा दोगे कि जिंदगी भर के लिए नारी निकेतन में सड़ेंगी वो? क्यों? जिंदगी में बहुत लोग हैं जो गिरते हैं, जिनको देख लिया जाता है वो गिरे मान लिए जाते हैं, और जिनको देख नहीं पाया जाता वो किस स्थिति में है? आप नहीं गिरे क्या कभी? हक्के बक्के मुझे क्या देख रही हो? अरे जब साइकिल वाइकल चलाना सीखा था तो गिरे थे कि नहीं? और गिरने वाले को सबसे पहले चिंता होती है किसी ने देखा तो नहीं, और जब चारों तरफ से देखता है किसी ने नहीं देखा तो फटाफट उठ के कपड़े झाड़ के आगे चल देता है। ऐसा ही होता है ना? बोलो ना, बोलती नहीं हो। ऐसा तो नहीं होता नहीं कि हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए। वो एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये स्त्री के साथ हो गया। 2 पल की गलती और जिंदगी भर के लांछन। अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगा। भारत की संस्कृति संस्कारों में भी मैंने ये देखा नहीं। अतीत के भारत में मैंने शकुंतला जो दुष्यंत के द्वारा भुला दी गई थी, उनको किसी नारी निकेतन में नहीं देखा। वो तो कण्व ऋषि के आश्रय में थी। और जब वियुक्ता की गई जानकी, वो भी तो किसी नारी निकेतन में नहीं थी, वो भी तो वाल्मीकि जी के आश्रय में थी, जहां पति वियुक्ता होकर भी उन्होंने ऐसे लव कुश तैयार कर दिए कि सारी रात अयोध्या रामायण सुनकर अपराध बोध में रोती रही, यूं रोती रही जैसे निबड़ वन में टिप टिप करके ओस की बूंदें गिरती हैं। मैंने तो अतीत के भारत में देखा है
कि गुरुकुल में एक बालक आके कहता है कि गुरुदेव मुझे शिक्षा दे दो। तो गुरुदेव कहते हैं पुत्र तेरी माँ का नाम बता दे। तो कहते हैं मेरी माँ जावाली है। तो पुत्र अपने पिता का नाम भी बता दो। गुरुदेव मैंने पिता को तो कभी नहीं देखा, तो माँ से पूछ के आना। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरे लाल बहुतों की सेवा करती हूँ, पता नहीं तू किसका प्रसाद है। भरी सभा में आकर वो बालक ने कहा गुरुदेव मेरी माँ मेरे पिता का नाम नहीं बता पाई, लेकिन मैं माँ में ही पिता देख लेता हूँ। इतने कटु सत्य को इतनी भरी सभा में स्वीकार करने वाले, आजा वत्स मेरी बाहों में बंध जा, संसार तुम्हें सत्य काम जावाली के नाम से जानेगा। भेद किया क्या, बोलो ना। आप कहते हो संतानें अवैध होती हैं, मेरा निवेदन है संतानें अवैध नहीं होती, संबंध अवैध होते हैं, संतानें अवैध नहीं होती। और जो अवैध संबंध रखते हैं वो समाज में सुरक्षित हैं, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं कि हमें कौन धरती पर ले आया, वो जिंदगी भर उलाहना दंड अकेलेपन का दंश झेलते हैं। नहीं समझ में आया। विश्वनाथ के देश में अनाथ आश्रमों की परंपरा समझ में नहीं आ रही। पशुपतिनाथ है यहाँ, द्वारका नाथ है यहाँ, विश्वनाथ है यहाँ, हम सबके रहते तो कोई अनाथ भला कैसे हो सकता है। इसीलिए कल्पना हुई वात्सल्य का संसार। आप कहते हो दीदी माँ हम तो फॉरेन लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे, हमारे बुढ़े हमें तंग करते हैं, वृद्धाश्रम खोलेंगे। मैंने 5 स्टार होटलों जैसे वृद्धाश्रम देखे हैं देवियों इंग्लैंड के अंदर, लेकिन आंखें पथराई हुई, चेहरे सूने, लटकी हैं आंखें द्वार पर कि कोई मेरा अपना आएगा, कोई हाथ पकड़ के प्यार करेगा। वृद्धावस्था को सुविधाएं नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, संभालने वाले हृदय चाहिए। क्या आप भारत को ऐसा देखना चाहती हो? बोलो देवियों। मुझे किसी ने कहा दीदी माँ आप आके हमारे वृद्धाश्रम का फीता काट दो। मैं गई, फीता भी काट दिया। माइक जब मेरे हाथ में आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये इतना बड़ा 5 स्टार जैसा वृद्धाश्रम खाली पड़ा रहे, यहाँ कोई ना आए। आयोजक बोले दीदी माँ ये क्या कर रही हो, हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा ये समाधान नहीं है। जैसे अस्पताल खोलना समाधान नहीं है, निरोगी रहना समाधान है। जैसे गौशाला खोलना समाधान नहीं है, किसान के खूंटे पे गौएं रहना, सनातनियों के घर घर में गौएं पलना, ये समाधान है। इसी तरह अनाथ आश्रम समाधान और वृद्धाश्रम समाधान और महिला आश्रम समाधान। बोलते क्यों नहीं? सही नहीं कह रही हूं? आप असहमत हो सकते हो मेरी बात पे, हो सकते हो, लेकिन दुनिया के तरीकों को क्यों अपना रहे हो? आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। आपके अतीत का भारत खंगाल लो उसको। घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि हो गए थे, स्मरण रखिएगा। व्यक्ति गुणों से पहचाना जाता है और उसके गुण सद्गुण तब जागृत होते हैं जब उसको सहमति का वातावरण मिलता है। इसलिए मैंने कुछ नया नहीं किया देवियों, मैंने तो अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधने का प्रयत्न किया और वो प्रयत्न सफल हो गया। 30-30 वर्ष की संतानें हो गईं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए हैं, पर धरती को प्यार करने वाले हैं, धर्म की जय जयकार करने वाले हैं, अपनी माता की, जिस माता ने पाला उसकी फिक्र करने वाले हैं। और जब ये पुत्रियां पुत्र वधू बनकर समाज में जाती हैं तो वो माँ पिता की सेवा करके धन्य होती हैं। समाधान है, यही समाधान है। अतीत के भारत ने अगर अपने शास्त्रों को खंगालोगे तो यही दिखाई देगा, दिखाई देगा ना, यही है समाधान। वो एक की बकरी बीमार हो गई तो उसने दूसरे से पूछा भैया मेरी बकरी बीमार हो गई, तेरी बीमार हुई थी तो क्या किया था? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। इसने अपनी बकरी को भी मिट्टी का तेल पिला दिया, फिर इसकी बकरी मर गई। इसने कहा भैया मेरी तो बकरी मर गई। उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं। अरे भैया
वो अपनी बकरियां मारे बैठे हैं, तुम क्यों मारने जा रहे हो? पश्चिम के तरीके से हमारी समस्या के समाधान बोलो ना, बोलो ना। तुम अगर तलाक दे भी दोगी ना तो तुम तलाक दे पाओगी? भारत की स्त्रियां तलाक दे देती हैं और फिर पीछे जासूसी करवाती रहती हैं, अब वो क्या कर रहा है, अब किसके साथ मिल रहा है। अरे जब तेरा चित्त इतना ही जुड़ा हुआ है तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये वो लोग हैं जो रिश्तों को वस्त्रों की तरह बदलते हैं, और ये हम लोग हैं जो रिश्ते को प्राणों की तरह जीने वाले लोग हैं। इसलिए ऊंच नीच हो, घबराना चाहिए क्या? तुम दोनों के बीच में तीसरे को आना चाहिए क्या? बोलती क्यों नहीं? ये फटाफट जो पुलिस बुलाती हो ना, अच्छा नहीं है। वो आके क्या कर देगी? बोलो ना। हमारे भारत की स्त्रियां ये कहती थी कि हे प्रभु, अगली बार जब हमें बनाना तो मुझे पति बनाना, इनको पत्नी बनाना, ताकि इन्हें पत्नी की दिक्कतें पता चले। जोड़ा वही रहना चाहिए, थोड़ी अदला बदली। बोलो ना। उसने कहा कि खबरदार मेरे से बात करी, अगर तू असली बाप की है ना मुझसे बात मत करना। उसने कहा तू असली बाप का ना, मुझसे बात मत करना। अब दोनों असली बाप के थे, किसी ने बात ही नहीं की। अब महीनों आफत आ गई, और फिर जब दोनों की बात नहीं ना होती तो बेचारे बच्चे वो शटल ट्रेन बने रहते हैं कि जा अपने पिता को ये कह दोगे, जा अपनी माँ को ये, वो इधर का संदेशा उधर ऐसे देते रहते हैं। तो अब क्या हो, सर्दियां आ गई, बोल चाल तो बंद है। तो गाँव में अलाव होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लकड़ियां जला के ओपले डाल के क्या करते हैं, सेक करते हैं ना, तापते हैं। तो बैठा है हुक्का पी रहा है, तो जानबूझ के अपना कुर्ता आग में डाल दिया, कुर्ता सुलगने लगा। पत्नी ने देखा, सोचा अगर नहीं बोलूंगी, नहीं बताऊंगी तो फिर असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो बोली कि सुनो, वो कुर्ते पे आग लग गई, सुलग रहा है वो। उसने फटाफट कुर्ते की आग बुझाई और फिर बोला कोई बात नहीं, आग लगी सो लगी, बोलचाल तो शुरू हो गई। कब तक चुप रहोगे? इसलिए कदाचित अगर जीवन में सुखी रहना है, अपने शास्त्रों की, अपने ग्रंथों की, अपने संतों की वाणी का अनुकरण कीजिए। यहाँ 24 कैरेट सोना किसी को मिलने वाला, बोलो ना। तुम राजी रहो जैसे भी हैं। अब आप कहते हो दीदी माँ क्या राम मर्या, रोज आके तंग करता है। अरे हमने कहा जब तुम पत्थर पर सिंदूर चढ़ा के उसे हनुमान मान लेती हो तो इसे भी देवता मान लो, पति देवता, ठीक है ना? राजी हो? आज जाके धन्यवाद दोगी कि मेरे जैसी को 35 साल से झेल रहे हो, थैंक यू बोलोगी? हम एक दूसरे के साथ हैं, और जब हम एक दूसरे के होते हैं ना तो दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, सद्गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनोटनो मिट्टी हटा दी जाती है और 1 तोला सोना पाया जाता है। मनोटनो दुर्गुण भूल जाओ और एक भी गुण हो उस पर दृष्टि रखो, फिर देखो जीवन कैसे होता है, कैसे जीवन गुनगुनाता है। जीवन में गुनगुनाहट होनी चाहिए। जिस दिन ना रसोई से बेडरूम से आंगन तक आते आते गुनगुनाओ ना, गीत फूटे भीतर से। अब आप प्रसन्न हैं। अब आप प्रसन्न क्यों हैं जी? क्योंकि आपने दोष देखना तो दोष नहीं देखना। वात्सल्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेना, उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना देना, ये वात्सल्य है। और हमको ये गौ माता से मिला। किससे मिला? गाय ने अपने बछड़े की गर्भ की गंदगी को चाट के गंदगी अपने भीतर ले ली और उसे उजला कर दिया। ये है वात्सल्य। तो वात्सल्य यानी जो आपके आश्रित हैं उनके दोषों को आप स्वीकार कर लो, अपने भीतर ले लो, उसका शमन कर लो, ये वात्सल्य है। तो हमारे को कार्य करने का मौका मिला ना देवियों,
तो जहाँ वृंदावन से भगवान गए ना मथुरा, तो रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन दिए थे जलाशय में, और भगवान का बाल स्वरूप यहीं रह गया। चतुर्भुज रूप में गए मथुरा, वहीं बिल्कुल अक्रूर घाट के सामने हमें अवसर मिल गया वात्सल्य ग्राम बनाने का, और वहाँ यशोदाएं आ गई और बालक बालिकाएं आ गए, उनका वो संसार है।